हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। बेटा आज हम चैप्टर पढ़ेंगे जनरल एंट्री। देखो नॉर्मली आपके स्कूल में जब चैप्टर कराएंगे ना, तो वे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन करवा देंगे तुम्हें, अकाउंट इक्वेशन करा देंगे तुम्हें, है ना। या वाउचर नंबर तुम्हें बनाना सिखा देंगे। लेकिन मैं मानता हूँ सबसे पहले आपको जनरल एंट्री आनी बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मैं अकाउंट की शुरुआत हमेशा जनरल एंट्री से ही कराता हूँ। तो आज हम जनरल एंट्री समझने से पहले अकाउंट्स के बारे में समझेंगे, उनके रूल के बारे में समझेंगे, तब जनरल एंट्री हम समझेंगे। ठीक है, आओ। अकाउंट्स अकाउंट्स होता है हमारा दो प्रकार के। अकाउंट्स होते हैं हमारे दो प्रकार के। अकाउंट्स मतलब खाते। अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं, चलो थोड़ा सा पहले इस बारे में बताता हूँ, इसमें बढ़ने से पहले आगे देखो। हम एक दिन की ट्रांजैक्शन याद रख सकते हैं, हम 2 दिन की भी ट्रांजैक्शन नॉर्मली हम याद रख सकते हैं। जिसकी ज़्यादा ही अच्छी मेमोरी हो वो 10 दिन की भी ट्रांजैक्शन याद रख सकता है, क्योंकि एक दिन में भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं। लेकिन क्या कोई अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन याद रख सकता है? नहीं। तो अकाउंटिंग के अंदर उन सभी ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर इसका पर्पस टैक्स पे करने का भी होता है, इनकम टैक्स पे करना होता है, ठीक है ना, जीएसटी पे करना होता है, सारी चीज़ों की कैलकुलेशन होती है। और मेन पॉइंट अपने प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि बैलेंस शीट तक हमें पहुंचना होता है। तो इसलिए हम अकाउंट बनाते हैं, एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, उनसे लेजर बनाते हैं। ये इसका प्रोसेस होता है। देखो बताता हूँ। पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं, जर्नल एंट्री के बाद हम डायरेक्ट इनकी लेजर अकाउंट बनाते हैं। लेजर अकाउंट के बाद में हम इन लेजर का बैलेंस निकालते हैं, और इन बैलेंस की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इन बैलेंस की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम फाइनली पहुंच जाते हैं बैलेंस शीट पर। तो हमारा सफर अकाउंट का यहां से लेके यहां तक का ही है। ठीक, जनरल एंट्री चैप्टर में आज स्टार्ट करा रहा हूँ। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आप मन में ये मान के चलो कि हाँ ये इजी चैप्टर है और मैं कर लूँगा। क्योंकि जब तक मन में आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं लाओगे, ये नहीं सोचोगे कि हाँ ये मैं कर लूँगा वास्तव में, तब तक वो काम होता रहेगा। और जिस दिन मन में ये आ जाता है कि मेरे पे तो ये हो नहीं पाने का यार, या दोस्त ने बता दिया ये बहुत भारी चैप्टर है, तेरे पे हिल भी नहीं पाने का, या किसी और ने बता दिया, तो इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखो। बस मैं इतना ही बोलूँगा, आगे बढ़ते हैं हम। अकाउंट्स का ये प्रोसेस है, हमें यहाँ से यहाँ तक जाना होता है, और यहाँ से हमें काम करना होता है। जर्नल से लेजर बनते हैं, लेजर से बैलेंसिंग निकलती है, सबकी बैलेंसिंग के बाद ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट, सारा काम होगा। आपके 11वीं क्लास में सारा काम है, जनरल एंट्री से बैलेंस शीट तक पहुंचवाया है उसने। पूरा सारे चैप्टर हैं, 13-14 चैप्टर हैं सारे के सारे मिला के। तो अकाउंट्स का पूरा बेस 11वीं क्लास के अंदर होता है। यदि 11वीं क्लास में तुम अच्छी तरह से पढ़े मतलब अच्छी तरह से तुमने हर चीज को फॉलो किया, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो तुमने क्वेश्चन भी किए, सारा काम तुमने किया, वास्तव में उसका रिजल्ट 12th में मिलता है। स्टूडेंट ये सोचने लगता है कि 11th में मुझे पास ही तो होना है, बात पास होने की नहीं है, उसका इफेक्ट हमेशा उसके 12th क्लास के रिजल्ट पर पड़ता है। तो आप शुरुआत ही हमेशा अच्छी करो। मैं आपको आज अच्छी से अच्छी कोशिश करूंगा कि जनरल एंट्री आपको अच्छी तरह से आ जाए समझ में। अब मेरे साथ बिना समय गवाते हुए अकाउंट समझो, एक एक चीज समझना ध्यान से डीपली। कोई चीज नहीं समझ में आ रही मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें ये समझ में नहीं आया। मैं उस टॉपिक की उस को जो आप क्वेश्चन भी मुझे दोगे यदि मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप क्वेश्चन भेज सकते हो मुझे कि सर हमें इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। मैं अपने नोट्सों के लास्ट में 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन भी आपको आज दूंगा करने के लिए, तो वो भी आप करोगे और फिर मुझसे क्वेश्चन भी पूछोगे सब। अब तो आते हैं अकाउंट्स होते हैं हमारे दो प्रकार के। पहले होते हैं पर्सनल अकाउंट,
पर्सनल अकाउंट, और दूसरा होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी कि पर्सन के अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड है। अब भाई पर्सन कौन, पर्सन तो मैं या आप हो गए ना, पर्सन कंपनियां भी होती हैं, पर्सन कंपनियां भी होती हैं। वो पर्सन कैसे हो गई सर? बेटा वो पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन हो गई है। हम किसी कंपनी को बोल रहे हैं कि भाई गुप्ता ट्रेडर्स है, तो गुप्ता ट्रेडर्स क्या है, मेल है या फीमेल है? ना ही वो मेल है ना ही वो फीमेल है, वो है आर्टिफिशियल कंपनी या आर्टिफिशियल फर्म। जो भी ये फर्म के नाम होते हैं, कंपनी के नाम होते हैं, दुकानों के नाम होते हैं, सब आर्टिफिशियल होते हैं। तो देखो इसकी भी हमारी 3 कैटेगरियां। पहला है हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल यानी कि जो हम लोग हो गए राम श्याम मोहन हरि, राम श्याम मोहन हरि, आपका नाम लिख देता हूं, किसी का आपका नाम ऋषभ हो सकता है, ऋषभ लिख देता हूं, एक्सेट्रा। तो नेचुरल पर्सन जैसे हम लोग हो गए, तो नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं ये लोग। इनके अकाउंट का ट्रीटमेंट क्या है? अभी मैं अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ अकाउंट कौन कौन से होते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि ये डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं, ठीक है ना, डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं। अब देखो जैसे मैथ्स में है, मैथ्स में क्या है कि हम 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाते हैं। अकाउंट्स इसी बात को कहता है कि भैया 5 तो तुम करो डेबिट, 2 करो क्रेडिट, तो बैलेंस तुम्हारा 3 का बच गया क्रेडिट। अकाउंट्स इसी लैंग्वेज को इस चीज के अंदर बोलता है। कहना वही है, बस करने का तरीका बदल जाता है। दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं इस टाइप के, दैट इज गुप्ता एंड कंपनी, गुप्ता एंड सन्स। मैं गुप्ता हूं इस वजह से गुप्ता वाला एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, मैं और एग्जांपल चेंज कर सकता हूं इसका। शर्मा एंड सन्स ABC लिमिटेड, PTFE लिमिटेड, एनी कंपनी, एनी फर्म्स एक्सेट्रा, सभी इसके अंदर आती हैं। यानी कि जितने भी हमारी कंपनीज हो गई, फर्म्स हो गई, दुकानें हो गई, शॉपिंग मॉल्स हो गए, मॉल हो गए, सब आर्टिफिशियल पर्सन। सब कैसे पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को डाउट है कुछ तो मुझे बताओ। पर्सन में नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, और तीसरा होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं? अभी आप रिप्रेजेंटेटिव को नॉर्मली समझ जाओगे, लेकिन जब आप अकाउंट करोगे तब इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं। नॉर्मली तो आप ये समझ जाओ जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या ड्राइंग्स या कैपिटल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को समझते हैं पहले।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो ड्यू तो है बट पे नहीं है, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। तो वो एक्सपेंस, अब देखो जैसे मान लो कोई राम नाम का व्यक्ति था और मेरे यहाँ पर उसने कुछ टाइम जॉब की, तो उसकी सैलरी मैं दूंगा, लेकिन उसकी सैलरी मैंने अभी तक पे नहीं की, उसकी सैलरी मैंने अभी तक पे नहीं की, उसकी सैलरी ड्यू है, तो मेरे ऊपर खर्चा तो है, मेरी लायबिलिटी तो है, बट मैंने पे नहीं किया, तो मेरे पास जो पैसा है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो या ये लोग आ जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर। ऐसी ड्राइंग होती है ना। फिलहाल आप इस पर ज्यादा फोकस रखो, इस पर फोकस अभी हम बाद में रखेंगे, पहले आप इस पर फोकस रखो। दूसरे होते हैं हमारे इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट भी होते हैं हमारे दो टाइप के। इम्पर्सनल अकाउंट भी होते हैं हमारे दो टाइप के, मैं यहां लिख देता हूं इसे। इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं हमारे दो टाइप के। पहला होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारी की सारी असेट्स आती हैं। जैसे भाई असेट्स क्या होती हैं सर? असेट्स हमें तो पता ही नहीं, हमने तो नाम ही पहली बार सुना है। सोफा, फर्नीचर, फ्रिज, कूलर, टीवी, जो आपके घर में है, जो आप यूज कर रहे हो, जिस घर में आप रह रहे हो, जिस सोफे पे इस टाइम आप बैठे हो, जिस बेड पे इस टाइम आप बैठे हो, जिस चेयर पे इस टाइम आप बैठे हो, दैट इज असेट्स। वो असेट्स होती हैं जिनकी कुछ रीसेल वैल्यू होती है, वो असेट्स होती हैं। ठीक, तो रियल अकाउंट्स के अंदर सारी की सारी हमारी असेट्स आ जाती है। कुछ असेट्स में लिखवा देता हूँ। अच्छा, इसमें हमारे घर की सारी असेट्स नहीं आएंगी, इसमें बिजनेस की असेट्स आएंगी। बिजनेस की बिल्डिंग हो गई, बिजनेस की मशीन हो गई, बिजनेस के अंदर स्टॉक कितना रखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी की कितने रुपए की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कुछ एग्जांपल लिखते हैं हम। प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, फिटिंग, है ना, और बिल्डिंग, गुडविल, एक्सेट्रा। ये होती हैं हमारी रियल असेट्स। रियल असेट्स वो असेट्स होती हैं, रियल असेट्स वो असेट्स होती हैं जिनकी कुछ रीसेल वैल्यू हो, जिनकी कुछ रीसेल वैल्यू हो, उन्हें बाद में बेचा भी जा सकता है। नॉर्मली आप फिलहाल ऐसे समझो कि रियल असेट्स वो असेट्स होती हैं जिन्हें हम बाद में बेच भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा उठाता हूँ एग्जांपल। अभी सुबह को आप खरीद के कुछ सामान लाए, आपने नाश्ते के लाए, आपने खा लिया, उसे बेच सकते हैं क्या? लेकिन यदि अब सपोज करो आप बिस्कुट लेकर आए, बिस्कुट बनाने की यदि आप मशीन लेकर आ गए, तो क्या उसे बेच सकते हैं? बेच सकते हैं। तो वो हमारे प्लांट की कैटेगरी में आ जाएगी, मशीन की कैटेगरी में आ जाएगी। तुमने अपने ऑफिस में एसी लगाया, एसी क्या है? असेट्स है हमारी। तो ये चीज होती है हमारे रियल असेट्स। तो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ और होगा। रियल असेट्स के बाद में अगले हैं, और ये आते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, मैं बार बार ऐसे लिख रहा हूं अकाउंट को, A/C करके अकाउंट को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अंदर बिजनेस के ऑल एक्सपेंसेस, ऑल इनकम, बिजनेस के ऑल एक्सपेंसेस, ऑल इनकम सब आ जाती हैं। सारे इनकम, सारे एक्सपेंस, और लिख देता हूं। एक्सपेंस के साथ बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, इनकम में गेन भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। पहले आप फिलहाल इसे एक बार नोट करो, मैं इसे एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज को जल्दी से नोट करो। नोट करने पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसे नोट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर भी।
चलो बेटा दोबारा से समझो अभी से एक बार। तो अकाउंट होते हैं हमारे दो प्रकार के, पहला होता है पर्सनल, दूसरा होता है इम्पर्सनल। पर्सनल के तीन भाई, ऐसे समझ लो। अकाउंट के दो भाई, अकाउंट सबसे बड़ा भाई है और इसके दो भाई, पर्सनल इम्पर्सनल। पर्सन के तीन बच्चे, इम्पर्सनल के दो बच्चे। पर्सन के तीन है, तो पहला है, पहले का नाम नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसमें हम लोग आते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिसमें सारी कंपनीज आती हैं। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, उसमें ऐसा एक्सपेंस या ऐसी लायबिलिटी आती है जो किसी दूसरे को रिप्रेजेंट कर रही हो। इम्पर्सनल के दो बच्चे, पहला रियल और दूसरा नॉमिनल। रियल अकाउंट में सारी की सारी हमारी एसेट्स आती हैं और नॉमिनल अकाउंट में हमारे सारे एक्सपेंस, सारी इनकम, सारे गेन, सारे खर्चे, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। तो इसे नोट कर लिया, मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब हम बारी बारी इसके रूल लिखेंगे। तो देखो इन तीनों का रूल एक ही है, इसका रूल अलग है और इसका रूल अलग है। तो मतलब तीन रूल हमारे यहां से निकलेगा अकाउंट के। हेडिंग डालो फटाफट से, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। हेडिंग डालो फटाफट, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। गोल्डन रूल, पहला क्या गोल्डन रूल? पहला हमारा है पर्सनल अकाउंट के ऊपर। तो पहला रूल रहेगा फॉर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, ये पर्सन की बात होती है नॉर्मली। तो पर्सन, जैसे मैं एक एंट्री बनाऊं कि मैंने राम को पैसे दिए, मैंने राम को पैसे दिए, और मैं कौन, श्याम। सपोज मैं श्याम हूं और मैंने राम को पैसे दिए, तो मैं एंट्री बनाऊंगा कि राम डेबिट। अब मेरे पास से क्या जाएगा, पैसा, कैश। राम डेबिट टू कैश, तो मैं ये एंट्री बनाऊंगा। तो मतलब राम को मैंने डेबिट कर दिया, राम को मैंने डेबिट कर दिया। तो डेबिट, और वो राम कौन था, प्राप्त करने वाला, रिसीवर। इसका मतलब मेरा एक रूल निकल कर आ गया कि रिसीवर्स डेबिट। रिसीवर क्या होता है, डेबिट, और गिवर्स क्रेडिट। अभी देखो मैंने राम को पेमेंट किया, तो मैं अपने बुक्स में एंट्री क्या बनाऊंगा कि भाई राम के पास पैसे गए मेरे, तो राम डेबिट और मेरे पास से क्या गया, कैश। तो राम डेबिट टू कैश, मैं तो अपनी बुक में ये एंट्री बनाऊंगा। राम भी तो एंट्री बनाएगा, हाँ। तो राम क्या एंट्री बनाएगा, राम एंट्री बनाएगा कि भैया मेरे पास पैसा आया, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे, श्याम भैया से। तो श्याम को वो कर देगा क्रेडिट। तो यानी कि जो गिवर है, मैं श्याम था तो मैंने उसे पैसे दिए, गिवर होता है ऑलवेज क्रेडिट। गिवर क्या होता है, क्रेडिट हमेशा। तो ये इसका पर्सनल अकाउंट का छोटा सा रूल है। फिलहाल आपको ये बात याद रखनी, लास्ट में मैं अपने बनाए हुए चार गोल्डन रूल भी लिखूंगा। दूसरा, फॉर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के लिए रूल, रियल अकाउंट यानी कि असेट्स का अकाउंट। तो भैया कोई भी असेट्स मेरे पास आ रही है वो डेबिट होगी। मान लो किसी से मेरे पास पैसा आया, मुझे राम ने पैसा दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट, मेरे पास कैश आया। कैश क्या है, एक रियल असेट्स है और लिक्विड असेट्स है। रियल के अंदर भी लिक्विड असेट्स है वो, ठीक है ना, क्योंकि पैसा प्योर मनी में एकदम। तो कैश अकाउंट डेबिट टू किससे आ रहा है, श्याम से। तो श्याम तो गिवर है, वो तो हो जाएगा क्रेडिट, और मेरे पास पैसा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो कुल मिला के जो असेट्स आ रही है वो डेबिट, यानी कि रूल बन गया व्हाट्स
comes in debit, what comes in debit, and what goes out क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। ये बनेंगे हमारे रूल रियल अकाउंट के लिए। तीसरा है हमारा, तीसरा जो रूल है वो किसके लिए बताया था मैंने, जल्दी से याद करके बताओ, लास्ट में मैंने क्या लिखा था, जल्दी बताओ, सोचो फटाफट जल्दी से। पहला मैंने पर्सनल लिखा था, दूसरा मैंने फिर उनकी कैटेगरी लिखी थी, उनका तो तीनों का ये हो गया, फिर मैंने रियल लिखा था, बाद में क्या लिखा था, नॉमिनल। क्या लिखा था, नॉमिनल, फॉर नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट के लिए ऑल एक्सपेंसेस कोमा लॉस, एक्सपेंसेस कोमा लॉस है ना, क्या हो जाएंगे, डेबिट। और ऑल इनकम गेन प्रॉफिट ये हो जाएंगे क्रेडिट। इनकम गेन प्रॉफिट मतलब एक ही है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि गेन का मतलब क्या होता है। तो जो भी हमारा फायदा है वो क्रेडिट, और जो हमारा लॉस है या हमारा कोई खर्चा है वो डेबिट। कुल मिला के ये याद रखना है। तो तुम्हें मेन ये बात याद रखनी है कि पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, रिसीवर डेबिट होता है और गिवर क्रेडिट होता है। फिर रियल अकाउंट में जो हमारे पास आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। उसके बाद में नॉमिनल अकाउंट में सारे के सारे एक्सपेंस तो होते हैं डेबिट, और सारे के सारी इनकम क्या होती है, क्रेडिट। सारी की सारी इनकम हो जाती है क्रेडिट। ठीक, पहले ने देखो, समझो। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, कॉल करके भी बता सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है, मैं ही फ़ोन अटेंड करूंगा, मैं ही आपसे बात करूंगा। इसे नोट करो जल्दी से। लो भाई, और इसके नीचे ही, जस्ट इसके नीचे ही एक्स्ट्रा में लिखो, और रूल लिखो। 4 रूल बने इन्हीं से ही हैं, बने इन्हीं तीनों रूलों से ही हैं, लेकिन वो लाइन तुम याद रखोगे बहुत ज़्यादा फायदा देंगी एंट्री में। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब देखना तुम्हें फायदा मिलेगा, और एक ही दिन की क्लास में तुम्हें जनरल एंट्री आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एक ही दिन की क्लास में तुम्हें आनी स्टार्ट हो जाएंगी जनरल एंट्री। पहला एक्स्ट्रा में लिख लो इन्हें। पहला, ऑल assets having balance debit, all liability having balance, all liability having balance credit, all expenses या loss having balance debit, all income gain profit having balance credit। तो मतलब सारी एसेट्स डेबिट होती हैं, सारी लायबिलिटी क्रेडिट होती हैं, सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं और सारी इनकम क्रेडिट होती हैं।
अब ये एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी, ये होती क्या है? असेट्स मैंने बताया, असेट्स जो बिजनेस को चलाने में यूज में आती है। बिजनेस में बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है, जो बिजनेस को रन करने में हेल्प करती हैं, पैसा भी उसी के अंदर आता है। लायबिलिटी वो होती है जिनका हमें पेमेंट करना पड़ता है किसी बाहर के व्यक्ति को। अभी सपोज करो तुमने किसी से 2 लाख रुपए का माल खरीदा, तो क्या उसे पेमेंट नहीं करोगे? करना पड़ेगा भाई। तो वो क्या है? लायबिलिटी है तुम्हारी, तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा उसे। आगे ऑल एक्सपेंसेस लॉस हैविंग बैलेंस डेबिट, सारे के सारे एक्सपेंसेस लॉस क्या होते हैं? डेबिट। अभी तुमने पेमेंट किया है, तुम्हारे पास मजदूर काम करेंगे, सैलरी दोगे उन्हें, स्टाफ रहेगा उन्हें सैलरी दोगे, मजदूर रहेंगे उन्हें वेजेस दोगे, है ना। लाइट के लिए तुम्हें इलेक्ट्रिशियन रखना पड़ेगा, उसे सैलरी दोगे, बाहर गार्ड खड़ा रहेगा, तो वो सारे के सारे तुम्हारे एक्सपेंस है। और तुम्हारी कंपनी का प्रोडक्ट यदि इस टाइप का है कि बिना ऐड किए मार्केट में उतर ही नहीं सकता, तो तुम्हें ऐड भी कराना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट, ये बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं इसके। ऑल इनकम, इनकम जो तुम्हें इनकम हो रही है बिजनेस से हो रहा है तो उसे प्रॉफिट बोलते हैं। तुमने कहीं पैसा लगा रखा है उससे इनकम हो रही है तो उसे इनकम का पार्ट बता सकते हैं, सब एक ही। गेन में क्या होता है? अभी जैसे मान लो तुम्हारे 3 पार्टनर हैं और 3 पार्टनर में से एक पार्टनर तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म छोड़ के चला गया, तो तुम्हें प्रॉफिट तो हो ही रहा है ना, और प्रॉफिट पार्टनर्स का बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? देखो, मान लो तीनों पार्टनर ए बी सी तीनों मिलकर ये 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया कमा रहे थे यार, तीनों बांट रहे थे आपस में। आज बी निमट गया कुल मिला के, तो अब बचे कितने? तो क्या फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा? फर्म का प्रॉफिट कम नहीं होने का, पार्टनर के आने से या जाने से फर्म पे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्म पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों भी संभाल लेंगे। फर्म का प्रॉफिट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बी के हिस्से का प्रॉफिट फर्म को होगा ही नहीं, होगा भाई फर्म को। तो अब 3 रुपए बांटेंगे 2 जने, तो 1 रुपये 50 पैसे दोनों बांटेंगे, तो क्या हुआ? ये हो गया ना गेन, इस चीज को बोलते हैं गेन। देखो बेसिक हमने समझ लिया, अब हम जनरल एंट्री से समझते हैं। जनरल एंट्री करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसे देखो, स्क्रीनशॉट खींच के रख लो इसका, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। ये तो थे हमारे गोल्डन रूल अकाउंट के। अकाउंट होते क्या हैं, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, अकाउंट से कैटेगरीज मैंने बता दी। अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें जनरल एंट्री का चैप्टर। जनरल एंट्री फॉर्मेट जनरल एंट्री का ये रहा। डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट वाली, अमाउंट क्रेडिट वाली। अमाउंट डेबिट वाली, अमाउंट क्रेडिट वाली, यहां मैं डाल देता हूं। डेट, पार्टिकुलर, LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। अमाउंट डेबिट वाली, अमाउंट क्रेडिट वाली। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना इसका ईयर डालते हैं, 2015 डालो। 2015 पहली एंट्री क्या है? पहली एंट्री है बिजनेस स्टार्ट विद का कैपिटल ऑफ ₹10,000। 10,000 रुपये से हमने बिजनेस स्टार्ट करा है, और जनवरी 1 को। तो देखो बिजनेस स्टार्ट करने में एंट्री कैसे बनेगी, पहले ये समझो। बिजनेस तुमने स्टार्ट किया, तो बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे? पैसा लगाओगे उसमें, तो तुमने पैसा लगाया,
बिजनेस में तुमने पैसा लगाया और बिजनेस में तुमने पैसा लगा दिया, तुम्हारी कैपिटल क्रिएट हो जाएगी। तुमने किसी बिजनेस में 10 लाख लगाए तो 10 लाख रुपए तुमने बिजनेस को दिए हैं ना, तो कुल मिला के तुम्हारे वहाँ पे कैपिटल क्रिएट हो जाएगी और सारी की सारी एंट्रियां जो बनती हैं वो बिजनेस के यहाँ पर बनती है। मैं फिलहाल एक काम करो, इसे नोट मत करो, जो मैंने गोल्डन रूल लिखवाई थी उसके नीचे आओ, सबसे पहले उसके नीचे आओ, कुछ बातें लिखवानी है। जैसे ये व्यक्ति बिजनेस मैन है और ये हो गई बिजनेस की बिल्डिंग। बिजनेस, ये व्यक्ति के हाथ में ये रहा चेक है, पूरा पूरा का पूरा बंडल है, नोटों का चेक भी है उसके पास, सब कुछ है, और ये पैसा लगा देगा बिजनेस के अंदर। और सारी की सारी एंट्री अकाउंट जो है वो बनते कहाँ है, वो सारी एंट्री रिकॉर्ड बनते हैं बिजनेस के यहाँ पर। बिजनेसमैन के यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होती, सारे के सारे एंट्री अकाउंट कहाँ बनते हैं, बिजनेस के यहाँ पर, सारे रिकॉर्ड बिजनेस के यहाँ पर रखे जाते हैं। तो जैसे ही इस व्यक्ति ने पैसा यहाँ पर लगाया तो बिजनेस के पास पैसा आया, तो यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू किससे आया, इसका नाम लिख लेगा, यानी कि इसकी कैपिटल क्रिएट कर लेगा, इसका नाम नहीं आएगा क्योंकि बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन का कभी नाम नहीं आता। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट के अंदर बहुत सारे व्यक्तियों के नाम होंगे, तो वो कैपिटल अकाउंट की लिस्ट अलग बनेगी, वो हमें नहीं बनानी, यहाँ पे हमें नाम नहीं लिखना, यहाँ पर हमें बिजनेस स्टार्ट करने की नॉर्मल एंट्री बनानी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसके नीचे नरेशन भी बनती है, फॉर बिजनेस स्टार्टेड, फॉर बिजनेस स्टार्टेड। नरेशन शॉर्ट में भी लिख सकते हो, जो तुमने अभी लाइन पढ़ी है जिससे तुमने एंट्री बनाई है कि बिजनेस स्टार्ट विद द कैपिटल ऑफ रुपीज इतना, इसको भी तुम चेप सकते हो, इसे लगा दो पूरी की पूरी। 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट। हमेशा एंट्री तराजू की तरह चलेंगी, एक पे बाट रखा 1 किलो को तो 1 किलो सामान तोल दिया, मतलब एक डेबिट और एक क्रेडिट दोनों में ही होंगी, अदरवाइज बैलेंस शीट का आंसर ही नहीं मिलेगा, कभी भी बराबर नहीं आएगी वो। अगले एंट्री हम देखते हैं, इसके नीचे एक लाइन खींच दिया करो। अगली एंट्री देखते हैं हम, गुड्स परचेज। अब केवल लिखा गुड्स परचेज, जनवरी 5 गुड्स हमने परचेज करा। परचेज मतलब होता है खरीदना, जो तुम माल खरीद रहे हो बिजनेस में बेचने के लिए, परचेज मतलब होता है ये। तो तुमने गुड्स खरीदा, अब तुम गुड्स खरीद रहे हो, तुम्हारे पास से क्या जाएगा बताओ, पैसा जाएगा ना, और क्या आएगा, गुड्स आएगा। और अभी मैंने पढ़ा कि भैया जो आ रहा है वो डेबिट, गुड्स तो आ रहा है ना वो डेबिट, तो गुड्स जब आता है तो उसे परचेज लिखते हैं, ध्यान रखना, यहां लिख लो गुड्स जब तुम्हारे पास आ रहा है, मैं ऐसे साइन बना देता हूं, आ रहा है गुड्स, तो उसे लिखेंगे हमेशा परचेज, माना होता है खरीदना। और जब गुड्स तुम्हारे पास से जा रहा है तो उसे लिखेंगे सेल, हमेशा उसे लिखेंगे सेल हमेशा, ध्यान रखनी इस बात को बिल्कुल। ये छोटी छोटी बातें सभी नोट कर लो, एक एक चीज नोट कर लो बोर्ड पे से, जो मैंने लिख दिया पत्थर की लकीर है, बिल्कुल नोट कर लो उसे। तो हमने परचेज किया तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या जाएगा मेरे पास से, कैश, फॉर गुड्स परचेज्ड। फॉर कैश भी लिख सकते हो कि फॉर गुड्स परचेज फॉर कैश, अमाउंट कितनी है 4,000 रुपये, यहाँ पर 4,000 रुपये डेबिट और यहाँ पर 4,000 रुपये क्रेडिट लिख दो। अगले पर आते हैं, जनवरी 8 में कह रहा परचेज फ्रॉम हरी, ऊपर वाले पे तो इसने नाम नहीं दिया था, तो नीचे वाले पे इसने नाम क्यों दिया, इसका मतलब उधार खरीदा होगा हमने। अब देखो नॉर्मल में एग्जांपल समझाता हूँ, सुबह के टाइम में तुमने दुकान पर गए गली के बाहर ही नॉर्मली, और उससे तुमने ब्रेड मांगी, तुमने
जेब से पैसे निकाले और उनको ये लो पैसे, लाओ ब्रेड, तुमने ले ली, किस्सा वहीं खत्म हो गया। क्या तुम्हारा नाम या तुम्हारे किसी घर में किसी मेंबर का नाम जिसका उधार खाता वहां चल रहा होगा उसका नाम लिखेगा? नहीं लिखेगा, क्योंकि भैया तुमने पेमेंट किया है उसे। लेकिन यदि तुमने उसे पेमेंट नहीं लिखा, तो सॉरी तुमने उसे पेमेंट नहीं किया, तो तुम्हारे पापा का नाम, तुम्हारे भाई का नाम या बड़े किसी व्यक्ति का नाम जिसका खाता उससे चल रहा है, उस दुकानदार से चल रहा है, उसका नाम तुरंत लिख लेगा ना। तो यही है, हमने गुड्स खरीदा है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, हमने हरी से खरीदा, तो भैया मैंने हरी को पैसा नहीं दिया होगा, परचेज ऑलवेज डेबिट, ध्यान रखना। परचेज अकाउंट डेबिट, टू किससे खरीदा है? हरी से। नरेशन सेम, फॉर गुड्स परचेज्ड, फॉर गुड्स परचेज, कितने रुपए? 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। तो समझ में आया दोनों एंट्री में डिफरेंस कर पा रहे हो? परचेज ऑलवेज डेबिट, तुम परचेज देखते ही समझ जाओ भैया परचेज डेबिट होगी। अब यदि किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा तो कैश लिख देना, फिर कैश में पेमेंट क्या हुआ। और यदि किसी व्यक्ति का नाम लिखा है तो उस व्यक्ति का नाम क्रेडिट कर देना। और यदि दोनों ही लिखे हैं, कैश भी लिखा है और उसका नाम भी लिखा है, तो हमेशा नाम को कर देते हैं इग्नोर, फिर लिखते हैं सीधा कैश को। ठीक है ना? अभी आगे आएगी एंट्री है कैसी। जनवरी 10 बोल रहा है कवि परचेज गुड्स, यहां पर कवि परचेज गुड्स को कर लो गुड्स परचेज फ्रॉम कवि फॉर कैश। ये जो है लाइन थोड़ा सही कर लो इसे, कवि परचेज गुड्स फॉर कैश को काट के कर लो गुड्स परचेज फ्रॉम कवि फॉर कैश, ऐसे कर लो इसे। तो हमने गुड्स परचेज किया है कवि से कैश में, तो देखो अब नाम भी आ रहा है, तो भैया परचेज ऑलवेज डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। टू किससे खरीदा है? किससे खरीदा है? कवि से। इसका नाम यहां नहीं आएगा भैया, कैश भी तो लिखा है, नाम क्यों आएगा? यहां पर क्या आएगा? कैश आएगा। जब मैं पैसे दे रहा हूं तो वो दुकान वाला मेरा नाम क्यों लिखेगा? समझ में आया यहां तक का? देखो यदि समझ में आया यहां तक का तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि भैया समझ में मुझे आ रहा है, ठीक है ना? मुझे वरना पता कैसे लगेगा। ठीक, चलते हैं आगे, अगले एंट्री पर आते हैं। एंट्री नंबर जनवरी 15 बोल रहा है गुड्स सोल्ड, अब बेचने वाली बारी है। सेल फर्स्ट फॉर्म, सोल्ड थर्ड फॉर्म। गुड्स सोल्ड क्या है? उसने बेचा है उसने, तो एंट्री बनती है। अच्छा पहले समझते हैं कि सेल क्या है, पहले सेल समझते हैं। सेल वो गुड्स जो तुमने पहले खरीदा अब फिर उसे बेच रहे हो, तो जो तुम उसे बेच रहे हो वो सेल, जो तुमने खरीदा वो परचेज। परचेज की हम समझ चुके, अब सेल की समझेंगे। तो तुमने गुड्स क्या किया है? बेचा है मार्केट में, तो बेचोगे तो क्या आएगा तुम्हारी जेब में? पैसा आएगा सर, छिया पैसा आएगा तुम्हारे पास। क्या जाएगा तुम्हारी जेब से? माल जाएगा। जो तुमने, जो सामने वाला खरीद रहा है वो तो उसे दोगे ना, और पैसा उससे लोगे, तो कुल मिलाकर पैसा आ रहा है। पैसा क्या है? हमारी असेट्स। असेट्स क्या होती है? हमेशा डेबिट। मैंने बताया ऑल असेट्स हैविंग बैलेंस डेबिट, वे चारों बातें याद रखना। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। टू किस चीज के बदले आया है? कैश, माल बेचा है ना, तो सेल लिखेंगे यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। नरेशन में लिखोगे फॉर गुड्स सोल्ड, फॉर गुड्स सोल्ड। अच्छा इसकी अमाउंट डालनी रह गई, अमाउंट डाल देते हैं। इसकी थी 5,500 और इससे अगले वाले की है 6,000। बहुत तेजी से इसे नोट करो, बहुत तेजी से, स्पीड से नोट करो, जल्दी से। वीडियो को पॉज करके रोक के नोट कर लेना, ठीक है ना? मैं रफ कर रहा हूं इसे,
आगे चलते हैं। कहाँ तक हो गई थी हमारी? 15 तारीख तक हो गई थी। 18 पे आते हैं। जनवरी 18, 18 जनवरी में बोल रहा है गुड्स सोल्ड टू रवि। हमने रवि को गुड्स सेल किया है। तो देखो अभी हमारे जैसे मैंने परचेज में किया था ना कि वहां पर कैश की जगह नाम आ जाएगा, यहाँ पर भी नाम आ जाएगा क्योंकि उसने हमें कैश नहीं दिया होगा ना। रवि डेबिट टू सेल। तो सर हम ये रूल बना लें कि परचेस हमेशा डेबिट और सेल हमेशा क्रेडिट। हाँ बेटा, तुम ये रूल बना सकते हो, परचेज हमेशा डेबिट और सेल हमेशा क्रेडिट। परचेज ऑलवेज डेबिट, सेल ऑलवेज क्रेडिट। तो सेल जहां भी दिख जाए तुरंत क्रेडिट कर दो। और यदि किसी व्यक्ति को सेल कर रहे हो, उसका नाम दिया हुआ है तो उसका नाम लिख दो, कुछ नहीं दिया कैश लिख दो, दोनों दिए हैं तो कैश लिख दो। 4 गुड्स सोल्ड। अमाउंट कितनी है बताओ भाई? अमाउंट है 7,500। 7,500। आगे चलते हैं। फिर वो बोल रहा है 20 तारीख में कैश सेल टू नवीन। अब हमने कैश मतलब पैसा नहीं बेच दिया, पैसे में गुड्स बेच दिया, तो कुल मिला के कैश तो आएगा। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। नरेशन क्या बनेगी? 4 गुड्स सोल्ड। सर यहां तो आपने रवि लिखा, यहां आपने कैश लिखा, ये क्यों भेदभाव कर दिया? देखो बेटा देखो, जनवरी 18 में उसका था नाम, हमने गुड्स बेचा था रवि को। यहाँ क्योंकि सर यहाँ पर हमने बेचा है गुड्स नवीन को, तो नवीन का नाम क्यों नहीं आया? नवीन का नाम इस वजह से नहीं आया, सबसे पहले देखो कैश लिखा है, तो हमने गुड्स उसे कैश में बेचा है, इस वजह से उसका नाम नहीं आया। क्लियर हुआ अब तो पॉइंट? ठीक है। इसकी अमाउंट बताओ मुझे कितनी है? 3600। 3600, 3600। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा पेड टू रवि, पेड टू हरी, सॉरी हरी, हरी को हमने पैसे दिए हैं, तो पैसे दिए हैं हरी को ना, रिसीवर, रिसीवर हमेशा होता है डेबिट, तो हरी डेबिट, हरी डेबिट टू कैश, 4 कैश पेड। कितना रुपए दिए हैं? ये हमने दिए हैं इसे 5,000 रुपये। फिर हमें रिसीव हुए रवि से जनवरी 28 में, पैसा आता है तो डेबिट। अभी मैं रूल लिखवा दूंगा, और भी रूल लिखवा दूंगा। पैसा आता है तो डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रवि। पैसा आया है हमारे पास, कितना आया? 7,500। 7,500 जो डेबिट में लिखना है एज इट इज अमाउंट क्रेडिट में लिखनी है। नरेशन क्या बनेगी? एज इट इज वो भी लगा सकते हो, या 4 कैश रिसीव। दिया है तो पेड, आया है तो रिसीव। जनवरी 31 में बोल रहा बिल्डिंग परचेज की है, बिल्डिंग परचेज की है तुमने, यानी कि तुमने बिजनेस के लिए बिल्डिंग परचेज की होगी, और बिल्डिंग है हमारी असेट्स, और सारी असेट्स क्या होती हैं? डेबिट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्या गया होगा तुम्हारी जेब से? पैसा। 4 बिल्डिंग परचेज्ड। ठीक है। अच्छा, तुम्हारे माइंड में एक सवाल और गूंज रहा होगा
कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पर भी तुमने बिल्डिंग खरीदी है तो फॉर गुड्स परचेज क्यों नहीं लिख दिया? गुड्स परचेज तभी लिखते हैं जिस गुड्स में हम डील करते हैं, सेल परचेज करते हैं। अदरवाइज ये तो हमारी असेट्स है, हम इस बिल्डिंग को खरीदना बेचना काम थोड़ी ना है हमारा, तो उसे हम क्या लिखेंगे? उसे हम बिल्डिंग के नाम से ही लिखेंगे, गुड्स के नाम से नहीं लिखेंगे। ठीक है ना? तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा हो गया। इसका मैं ग्रैंड टोटल करना तुम्हें कल सिखाऊंगा, फिलहाल इसे नोट करो जल्दी से। तो कुछ बातें लिख लो, जैसे कि परचेज हमेशा हमने की थी डेबिट, सेल हमेशा हमने की थी क्रेडिट। तो यदि परचेज रिटर्न है ना, यानी कि हमने गुड्स खरीदा और फिर बाद में कुछ डिफेक्टिव गुड्स निकल गया तो हमने वापस कर दिया, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी बताओ? परचेज होती है डेबिट, तो रिटर्न वापसी करते समय क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। ऐसे ही सेल रिटर्न, वो भी क्या हो जाएगी? वो डेबिट हो जाएगी। ठीक, ऐसे हमने कैश लिखा कि भैया कैश यदि मेरे पास आ रहा है तो मैं कर रहा था डेबिट, और कैश मेरी जेब से जा रहा है तो मैं कर रहा था क्रेडिट। ठीक, ये बात समझ में आई? ये कुछ बातें हैं, नोट कर लो। और क्वेश्चन नंबर ये 1 था, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 था ये, पूरा इसे नोट करो सही से। और 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन ये मैं आपके स्क्रीन पर लगवा रहा हूँ, तो ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना? और बाकी हम काम करेंगे कल। ठीक है ना? करो भाई, नोट करो। ये रहे आपके क्वेश्चन, बारी बारी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। नहीं समझ में आ रहे मेरे से कमेंट करके पूछना, मैं बताऊंगा आपको, हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा तुम्हें। ठीक है स्टूडेंट?